संगीन, संगीन आगे मत जाओ, खतरा है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कुछ नहीं लगते तुम मेरे। तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जो हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा है। मत दो मेरी माँ को गाली संगीन, मत दो। मुरके, बिल्किस और मैंने एक फैसला किया। मुझे तुम दोनों की बातों से बहुत डर लगता है। डर? डर किस बात का मुरके? हमने तो खुशी का एक बहाना तलाश किया। कैसी खुशी? अब बता भी दो। बिल्किस की गुड्डी और मेरे गुड्डे की शादी है। मुरके, आप खामोश क्यों हो गई? आप भी हमारे साथ भांवली में पड़ जाएंगी। पता नहीं शानू बेटा, मेरा दिल इस किस्म की बातों से क्यों घबराता है। जब तुम वहां अपने गुड्डे की बारात लेकर जाओगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे बख्तियार की शादी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा गुड्डा भी ऐसा ही है। बड़ी बड़ी मूछें, खूबसूरत चमकीली आंखें। मुरके, बेटा, खैर तो है? क्या हुआ? तुम्हारा रंग इतना उड़ा उड़ा सा क्यों है? तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जो हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा है, धब्बा है, धब्बा है। क्या हुआ बख्तियार? संगीन बार बार मुझे तुम्हारे नाम की गालियां देता है। मैं कब तक ये रुसवाई और बेगैरती बर्दाश्त करता रहूंगा? बख्तियार बेटा, मलक आबा से कह दो। मरकई, ये दाग मलक आबा का ही दिया है। इस खानदान ने कत्ल के बदले जुबान से तो तुम्हें कबूल कर लिया है, लेकिन दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं दी। इस तानों को सुनते सुनते मेरी बाल सफेद हो गई। संगीन मेरी वजह से तुमसे दुश्मनी करता है, लेकिन मलक आबा ने तुम्हारा और बल्किस का रिश्ता। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पहले उसे तुम्हारी हैसियत तस्लीम करनी होगी, उसके बाद रिश्ते की बात। नहीं बख्तियार, ये मलक आबा का फैसला है। ये बात तुम्हें माननी होगी। मरके, एक बेटे से उसकी मां के तकद्दुस का हक तुम अच्छी नहीं। जो लोग तुम्हें गालियां देते हैं उनसे रिश्ता कर लो। हाँ, ये मेरा हुक्म है। मलक कला में जो रस्म चली है उसे चलने दो। काका, मैं बख्तियार को किसी भी सूरत में अपना खून नहीं समझता। बेटे, पुराने किस्सों को दोहराने से क्या फायदा है? बार बार कुछ किस्से बार बार दोहराने पड़ते हैं काका। तुम चाहते क्या हो? मुझे साफ साफ बता दो। मैं जो चाहता हूँ उसे मांग कर नहीं, छीन कर हासिल करूंगा। बेटे, होश से काम लो, जोश से नहीं। जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से। गाड़ी रोको, मलक जांदाद है। संगीन बेटे, तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारा चचा है। चाचा? ऐसी औरत का शौहर है
जो मेरे बाप के कत्ल के बदले में यहाँ आई है। और तुम पागल हो गए हो लिवाने शवी। यकीन जानिए अगर मेरे जैसा टैलेंट किसी और के पास होता तो अब तक कहां से कहां पहुंच चुका होता। जी जी बिल्कुल, मैं तो आपके टैलेंट की बिल्कुल कायल हूँ। मगर इस टैलेंट को ग्राउंड की जरूरत है, वरना ये अंडरग्राउंड ही रह जाएगा। तुम्हारा क्या तबसरा है मेरे बारे में मिस्टर सुराग? मैं अपना तबसरा और राय महफूज रखता हूँ। खैर, तुम तो सब कुछ अपने हक में हमेशा महफूज रखते हो, मगर तुम खुद गैर महफूज हो। खैर, ये कॉल नहीं है, बस वैसे ही मिस्टर सोराब के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल है। मिस्टर सोराब तो वैसे ही मुझसे जेलस हो रहा है। घंटे से तो तुम पैकिंग कर रहे हो, काम तुमसे होता नहीं, बातें करते रहते हो हर वक्त। मैं देखती हूँ जाके उसे। मेरा टैलेंट जाया हो रहा है। सौरभ, इतनी ज्यादा संजीदगी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती है। संजीदगी फितरी है मल्ला ईमान। दिलबर कुमार जैसा आदमी भी कभी कभार संजीदा हो सकता है। लेकिन जनाब, आज तो आपकी संजीदगी दिलबर कुमार की बातों से भी नहीं टूटी। अजीब मूड बनाया तुमने। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। मेरा रिफ्लेक्शन? ओह, अब समझिए। सौरभ, तुम्हें मेरी बातें अजीब सी तो जरूर लगती होंगी, क्योंकि जिस हंसती मुस्कुराती ईमान को तुम देखते हो, उसकी जात के अंदर का कर्ब तुम्हें दिखाई नहीं देता। ईमान अकीदा है, और मैंने अकीदे के दो रुख नहीं देखे। यहां तो ईमान के माने ही बदल जाते हैं। तुमने ठीक कहा सोहराब। मानी इसलिए बदल जाते हैं कि मैं हवा की बेटी हूं। बेटी से लेकर औरत तक उसके नाम और मकाम तब्दील होते रहते हैं। चलें सोहराब। मेहरबानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इसकी नौकरानी तो नहीं हो? नौकरानी नहीं, मगर खाला तो हूं, और सास भी। मलिक जी, ये हमारे घर का रोग है, इसे हमारी मजबूरी समझो। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मजबूर नहीं देख सकता। आखिर तुम कब तक इस जिंदा लाश को यहां बर्दाश्त करती रहोगी? मैंने कहा ना, ये हमारी मजबूरी है। मेहरबानो, अगर मैं तुम्हें इस मजबूरी से निजात दिला दूं तो? किस तरह? चंद मिनटों की बात है। ये दरवाजा जरा बंद करो। मलिक जी, अगर ईमान को पता चल गया तो? कुछ भी नहीं होगा। ये सांस की डोरी है ना, ये इतनी मजबूत नहीं होती, और इंसान को किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। छोड़ दो मुझे। तुम क्यों से बचाना चाहती हो? मलिक जी से जिंदा रहने दो, मैं ईमान को क्या जवाब दूंगी? मेहरबानो, तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी इस बोझ से छुटकारा पाए। आखिर क्यों तुम उसे बचाना चाहती हो? क्यों? मुझे ईमान का डर है। वो मंसूर से बहुत प्यार करती है मलिक जी, वो पागल हो जाएगी। पागल वो नहीं, पागल तुम हो मेहरबानो, तुम पागल हो। मंसूर,
मैं ये कह रही थी कि ये जो कश्ती हैं इनका कल हमने इनके घरों को शूट किया था ना, अब ऐसा करते हैं कि इनका एक लॉन्ग शॉट लेते हैं, ठीक है ना? इन्हें घर में जाते हुए दिखाते हैं ना, उसके बाद एक क्लोज में ले लेंगे। चलें मैडम, मेरी एक तजवीज़ है, अगर मैं कपड़े बदल कर लेबर की जगह इस कश्ती में बैठ जाऊं तो कैसे? दिलबर यार फजूल बातें मत करो, कभी तो संजीदा हो जाया करो, काम करने दो यार। चलो ना सोरा प्लीज, इसे रहने दो, सारा टाइम वेस्ट कर देता प्लीज। और लाइट जा रही है ना, हाँ एक शॉट बना। शाह साहब, खैर तो है? फिर कोई बुरी खबर पड़ी है? जुमा, एक औरत ने आज फिर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। ये तमाम औरतें मेहरबानों की तरह जालिम और खुदगर्ज क्यों हैं? बताओ मुझे, बताओ। शाह साहब, मैं क्या बताऊं? तुम भी दुनिया के मुनसिबों की तरह गूंगे और बहरे हो। हाँ, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है, किसी के पास। जुमा, तुम कहो कि औरत फरेब है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल फरेब है, झूठ है औरत। लेकिन औरत तो मेरी बेटी भी है, वो भी एक औरत है, जो एक जिंदा लाश के सराहने बैठी अपने आप को उसकी मनकुआ समझती है। मेरी बेटी ईमान एक कब्र के कतबे की तरह है। ईमान ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा, बता मुझे, क्यों है आखिर इसमें? खुदा बेहतर जानता है शाह साहब। अरे बेहतर तो वो जानता है, मैं भी जानता हूं क्योंकि उसमें सकत नहीं है बगावत की। वो मोहब्बत के जाल में जकड़ी हुई है, डूबी हुई है मोहब्बत के अंदर। उसको पागल कर दिया, उसको पागल कर दिया। जाओ उससे कहो कि तोड़ देंगे, तोड़ दे गुलामी की तमाम जंजीरें, तोड़ दे उस नाते को जिसका नाम है लेकिन शनाख्त नहीं है। जाओ उससे कह दो। शाह साहब, फिर तो ईमान बीबी को भी आप फरेबी और दगाबाज औरत के नाम से याद करेंगे। लेकिन मेहरबानों में और ईमान में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, है ना? क्योंकि मेहरबानों ने तो अपना शौहर छोड़ दिया, और वो बेटी हमारी, वो अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती, नहीं छोड़ सकती। देखें ना, छोड़ नहीं सकती, वो अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती। संगीन, मलकाबा तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। आज तक उनके हुक्म को किसी ने नहीं टाला। काका, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक बख्तियार वहां बैठा है मैं नहीं जाऊंगा। तहम्मुल से बेटा, तहम्मुल से, ज्यादा तेजी मत दिखाओ। आओ मेरे साथ। काका, आप मुझे मजबूर मत करें। आखिर तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात है, बता दो मुझे। काका, अब्बा बख्तियार को मेरे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मलक अबा की मोहब्बत सबके लिए एक जैसी है, बल्कि औरों से ज्यादा वो तुमको चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में उनकी क्या सोच है? मलक अबा कह रहे थे, संगीन की जिद कभी कभार मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बाप पर गया, वो तो उनके रवायात की भीड़ चढ़ गया। अगर उनको अपना बेटा अजीज होता तो वो इस तरह के गलत फैसले ना करते। अरे बेटा, फैसले ऊपर होते हैं। और यहां जमीन में मैं धंसता चला जा रहा हूं। ऊपर के फैसले मेरे खिलाफ ही क्यों होते हैं? अरे बेटा, ये किस्मत के खेल है। बस अब जिद छोड़ दो मेरी खातिर। मैं मिन्नत करता हूं बेटा। काका, आप हर बार मुझे ही शिकस्त दिलवाते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं,
लेकिन अगर बख्तियार ने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं चुप नहीं रहूंगा। एक बात का ख्याल रखना बेटा, मलक आबा के सामने एहतियात करना। हाँ, आओ आओ मेरे साथ। अब आप बैठ जाए ना। मलक आबा, संगीन को ले आया। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं बुरा हो चुका हूं। जिस मलक आबा के इशारे पर बड़े बड़े लोग उठते बैठते हैं, आज खुद उसका पोता उसकी नहीं सुनता। मलक आबा, आप नाराज ना हो। संगीन, तुम चुप रहो यार मोहम्मद। मैं समझता हूं कि तुम्हें संगीन को यहां लाने में कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैं इससे पूछता हूं कि मैं तुम्हें बार बार बुलाता हूं, क्यों नहीं आते? बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना आबा। आज तुम्हें सब कुछ कहना होगा। संगीन बेटे, कोई गिला शिकवा हो बता दो मलक आबा को। अब बस संगीन सी गलती हो गई, आप माफ कर। बख्तियार, मेरे लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें यह हक किसने? संगीन, तुम्हारे बड़े मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हैं और तुम चिल्ला रहे हो, अपने भाई से दुश्मनी करते हो। अब्बा, आप हर मकाम पर मुझे बख्तियार के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देते। क्या मैं कुछ नहीं लगता आपका? सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ा लिखा है और मेरी ऐसे एक शिकारी कुत्ते की बोलने दो इसे यार मोहम्मद। आज पहली बार संगीन इस लहजे में बात कर रहा है। बोलो। अब्बा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन बख्तियार क्या तो मुझे बेइज्जती गवारा नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक ऐसी मां का बेटा है जो मेरे बाप के खून बहा में यहां आई है। क्या कहा संगीन ने? सुना तुमने क्या कहा? बच्चा क्या कहा? अब आप परेशान ना। अब मेरी मां इस खानदान का ऐसा जुर्म है जिसकी सजा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये सजा कई वर्षों से मेरा बाप मेरी मां को देता आ रहा है और मुझे संगीन, ये पगड़ी मेरे सर पर बहुत भारी हो चुकी है। मुझे अपने सर की फिक्र नहीं, इस दस्तार का गम है। कहां गई थी तुम? लाला, भला मैं कहां जा सकती हूँ? शानू आई थी। वो लाला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसे भाई हो? कभी नरमी से बात ही नहीं करते हो। सबको यही शिकायत है, खुदा ने मेरी शक्ल ही ऐसी बनाई है। हाँ रिश्तिया, लाला वो शानू कह रही थी कि वो तुमसे ना बहुत डरती है। तुम कभी शानू से सीधे मुंह बात ही नहीं करते हो। गैरों की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। वाह लाला जी वाह, शानू गैर थोड़ी है, वो तो हमारी है और हमारी रहेगी। लाला जी, मेरी एक बात मानोगे? क्या है? ऐसे गुस्से में नहीं। अच्छा चलो, बात क्या है? लाला, मैंने ना शानू से वादा किया है कि अब के बार जब उसके कबीले वाले आएंगे ना तो तुम उनसे बात करोगे। लाला, मैं शानू को यहां से जाने नहीं दूंगी। वो तो हमारी है, हमारी। आप
जा रहे हैं? वो मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ, तुमने क्या बात करनी है? ये लो। हाँ, ये लो, घर का खर्चा लो ना। मलिक साहब, मैं सिर्फ पैसे लूंगी, खर्च करूंगी और बस। देखो, ज्यादा बकबक नहीं करो। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए। बेटे को जवान देखकर तुम्हारी जबान भी बहुत लंबी हो गई है। अपनी जबान को काबू में रखो और ये दिल में ख्याल नहीं लाना कि मलक जांदाद ने तुम्हें दिल से कबूल किया है। बर्दाश्त कर रहा हूं। हाँ, मुर्गे, आप फिर रो रही हैं? शानू बेटी, आंसू तो मेरा मुकद्दर है। लोग कहते हैं बेटे जवान हो तो माएं मजबूत हो जाती हैं। बख्तियार जवान है, लेकिन मेरी गर्दन अब भी झुकी हुई है। ये लो, तुम्हारे बाबा ने खर्चा दिया है। बाबा की फराइज सिर्फ इन नोटों तक महदूद है मुरक्की। आप मुझे क्या जवाब देंगे? जवाब तो बाबा के इन नोटों में मौजूद है मुरक्की। कितनी तौहीन की है इन नोटों ने मुकद्दस रिश्तों की। शानो, मुरक्की बता रही थी तुम्हारे गुड्डे की शादी है। अपने गुड्डे की शादी के लिए मेरी तरफ से रख लो।